आखिर क्यों नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के आवास को आग के हवाले किया गया और उसमें उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई? आखिर क्यों सरकार के द्वारा शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया जिसमें 19 जंजीयों की मौत हो गई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दुबे और आप देख रहे हैं ट्रैक तक। दोस्तों, हम आ चुके हैं नेपाल की घटना को लेकर। नेपाल की घटना से आपको हम रूबरू कराएंगे और क्यों ये घटना घटी, क्या था इसके पीछे का कारण और आगे अभी क्या चल रहा है नेपाल में, आपको सारी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं। आप देखते रहिए दोस्तों ट्रैक तक। दोस्तों, नेपाल में हिंसा इसलिए बढ़ी, जंजीयों का आक्रोश इसलिए फैला क्योंकि बीते दिनों में 26 प्लेटफॉर्म साइट को, सोशल मीडिया साइट्स को नेपाल में पूर्ण रूप से बंद किया गया। उसी की आड़ को लेकर जो आक्रोश फैला, आक्रोश इसलिए और फैला कि जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन नेपाल में फैल रहा था, जो सरकारें करप्ट हो रही थी, पैसे खा रही थी और अपने बच्चों को देश विदेश में एकदम राशि ठाट वाली फील दे रही थी, घुमा टहला रही थी, वो सब फोटोज वायरल होने लगी सोशल मीडिया पे। और नेपाली लोगों ने वो सारी फोटोज देखी, उस पर मीम बनाई और वायरल की। तो इसी से उनका आक्रोश फैलता है, जंजीयों में और आक्रोश फैलता है। और इसी आक्रोश को फैलते हुए जब मीम पे मीम वायरल होने लगी तो वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। और इसी आक्रोश को लेकर जंजीयो सड़क पे उतरे और सड़क पे उतरे, इतना आक्रोश फैला कि वहाँ के प्रधानमंत्री को शूट एंड साइट का ऑर्डर देना पड़ा। और नेपाली जंजीयो, जिसमें से 19 जंजीयो ने अपनी जान गंवाई। और फिर उसके बाद आक्रोश इतना फैलता है कि वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है और देश छोड़कर जाना पड़ता है। इतना करप्ट हो चुकी थी वहाँ की सरकार, इतना पूरा करप्शन से भर चुकी थी कि अपने आप को बचाने के लिए सरकार वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद जंजीयों का आक्रोश बढ़ता है, संसद की ओर जाता है, संसद को आग के हवाले करता है और वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ अपने जान से हाथ धो बैठती है। और अब जंजीयों का आक्रोश तो यहाँ तक ठीक था, अपने हक के लिए युवा खड़े हुए, सत्ता परिवर्तन किया, सत्ता को बेदखल किया कुर्सी से, यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन अब जो जंजी कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं दोस्तों? जो नेपाल को खत्म कर रहे हैं, नेपाल को श्रीलंका और अफगानिस्तान की तरह कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? क्या जो नेपाल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जंजी, क्या वो अब सही कर रहे हैं? नहीं। शांतिपूर्ण आंदोलन सही था, सरकार को बेदखल करना सही था, लेकिन जो नेपाली लोगों द्वारा नेपाल को खत्म किया जा रहा है वो अब बिल्कुल सही नहीं है। अब वो मॉल को लूट रहे हैं, सरकारी आवासों में आग को लगा रहे हैं, बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, सरकारी चीज़ों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के टैक्स से वो सारी चीज़ें बनी हैं। और वो जंजी अपने आने वाली पीढ़ी को ख़त्म कर रहे हैं। अब ये जंजी बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और नेपाली नेचर, नेपाली वातावरण जो लोग देश विदेश से देखने जाते थे, वो टूरिज़्म, वो टूरिस्ट को आने के लिए भी मजबूर अब कोई नहीं जाएगा जहाँ तक है। अगर ये हिंसा देखेंगे, ये वीडियोस देखेंगे, वायरल पे वायरल वीडियोस हो रही हैं, वहाँ की हिंसा इतनी बढ़ चुकी है दोस्तों, इतना लूट घसोट मच चुका है वहाँ के जंजीयों द्वारा कि अब क्या ही कहा जाए। जंजीयों ने अपना हक तो पा लिया, लेकिन जो नेपाल की जीडीपी है दिन पे दिन कम होगी, दिन पे दिन गिरेगी। नेपाल अब एक अच्छे दौर में नहीं, एक बुरे वक्त में जाने वाला है अगर ऐसे ही आक्रोश फैला रहा जंजीयों द्वारा। अगर ऐसे ही नेपाल में आगजनी होती रही और ऐसे ही हिंसा फैली रही तो नेपाल आने वाले दिनों में गरीबी की ओर और बढ़ता रहेगा। दोस्तों, हम नेपाल के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अब एक अच्छी सरकार बनाएं और अच्छे से नेपाल को सजाएं, न कि तोड़ें। दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए ट्रैक तक। आने वाले वीडियो और मज़ेदार होंगे और अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत।